गुरुजी आपके चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब ये शक्ति क्षेत्र है जी। यहाँ पर माँ भारती की उपासना होती है। ओके। सुबह यहाँ हम लोग शाक्त हैं, शक्ति उपासक ही हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं हम शैव हो जाते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। आप देखेंगे और ये क्रेडिट मुझे जाता है। ये बात तो ठीक है। बहुत शानदार। ये आपको देखते ही राम राम कर रही हैं। तो बीच में टाइम क्यों वेस्ट करो, 31 दिसंबर को देख लो। सीधे देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुजी अब कहाँ की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं? ये शक्ति क्षेत्र है। जी। यहाँ 3 क्षेत्र हैं। जी। शिव क्षेत्र जहाँ भी हम थे, जी। सबसे पहले नारायण क्षेत्र में थे, फिर शिव क्षेत्र में गए। फिर शिव क्षेत्र में गए। जी। अब ये शक्ति क्षेत्र है। जी। यहाँ पर माँ भारती की उपासना होती है। ओके। सुबह यहाँ दीपक जलता है, जी। संध्या में दीपक जलता है। और ये बहुत दूर से दिखती है माँ भारती यहाँ। जी। तो आगे भारत माता की उपासना है। मुझे मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर पहले से ये बुर्ज दिखने लगा। हाँ हाँ पताका दिखने लगी थी। हाँ हाँ। तो ये भारत माता की पूजा के उपरांत, जी। क्योंकि ये है तो हम सब हैं। जी। ये जितने पुष्पित पल्लवित होंगे उतने ही हम सब पुष्पित पल्लवित होंगे। हमारा पूजा पद्धति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जी। लेकिन ये है तो हम सब हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने कहा कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि, जी। देव भक्ति उसके बाद। हाँ। जी। आश्रम का मंदिर हमने देखा, उसके दर्शन किए, उसके बाद अब ये ध्यान मंदिर है। गुरुजी, ध्यान मंदिर में एंटर होने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर से ध्यान मंदिर अलग कैसे है? यहाँ पे सिर्फ ध्यान है, यहाँ निराकार की उपासना है। जी। ऊपर साकार की उपासना है। हम लोग शाक्त हैं, शक्ति उपासक ही हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं हम शैव हो जाते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। और जब हम नारायण क्षेत्र में जाते हैं तो वैष्णव हो जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करते हैं, उनके अन्य रूपों की उपासना करते हैं। इन सब के ऊपर फिर एक जो चीज़ है, इन सब के ऊपर हमारी चेतना है। तो वह उपासना तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि मेरी चेतना का स्तर ना उठा। आज के युग में पूजा एक बहुत बड़ी समस्या क्यों बन रही है कि लोग पूजा में चेतना नहीं लगाते। पूजा शरीर की हो गई है ना। और जहाँ मैं केवल शरीर को दीपक से, वो भी एक शरीर है, उससे टच करा दूंगा। मैं कुछ पुस्तकें पढ़ लूँगा। पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति विद्वान होता है, साधक नहीं होता। तो साधक ज़रूरी नहीं पुस्तक पढ़ा ही हुआ हो। जी। तो हम लोग क्या हो रहा है कि जो चेतना चाहिए ईश्वर के लिए, जो हमें चेतना चाहिए, जी। जो कर्म करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए चेतना चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रही। हमने एक अलग से स्थान उसके लिए बनाया है कि यहाँ पर आपको अपनी चेतना शक्ति का ही उदय करना है। जी। आप सब दुनिया भूल जाइए, और अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको भी ऐसे लगेगा आप सब भूल गए। आइए, सब भूल जाते हैं और अपनी ही चेतना। हाँ। और यहाँ पर में भी खो बहुत जाते बड़ा हैं। सिग्निफिकेंस है भगवान बुद्ध का, और इधर स्वामी जी का। जी, ये भगवान बुद्ध और ये स्वामी जी, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये चेतना शक्ति के परम लक्ष्य को जी प्राप्त करे हुए लोग हैं। जी। तो इनका इसीलिए यहाँ पर है विग्रह है। जी।
वाह। और ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे हम अपनी चेतना के शून्य में आ गए। जी, आप यहाँ अगर 15 मिनट बैठ जाएं जी। और हम लोग, दरवाज़ा यहाँ बंद रहता है, सिर्फ एक बल्ब उधर चलता है, बाकी ये ओम चलता है। जी तो अगर हम यहाँ बैठ जाते हैं जी 15 मिनट बाद हमें सच में सुध-बुध का होश नहीं रहता। जी हम कहाँ हैं, हमारा हाथ कहाँ है, हम प्रार्थना करते करते लुढ़क गए। यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी आपने देखे, जी ये जो है कई कई घंटे साधना में बैठे रहते हैं और इनके शरीरों में वो स्पंदन जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं हो पाते, वह स्पंदन इनके शरीर में है। स्पंदन कहाँ से आता है? चित्त से आता है। जी। चित्त को हम शुद्ध किए बिना यदि पूजा करने बैठ जाएंगे तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। बस एक परंपरा निभा दी। जी। मेरा यहाँ पर यही प्रयत्न है कि हम अपनी चेतना शक्ति को उदय करें और हमारा चित्त शांत हो, व्यवहार में हम अच्छे हों, मन में करुणा हो, कर्मठ हो, कर्म करें, रक्षा भाव हमारे अंदर हो, विद्वता भी हमारे अंदर आए। इतने सारे कार्य करने के लिए जो ज़रूरी है वो ये शक्ति है। उसके लिए निराकार की साधना, जो जिस गुरु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। आए बैठे अपनी पूजा करें। यहाँ कोई इस आश्रम में आने के लिए ना कोई जाति पूछी जाती है, ना कोई जाति बंधन है, ना कौन से आपके इष्ट है ये पूछा जाता है। आप ना बैठ के और जो है आप वो बाहर ले आए, ओम में लीन हो जाइए। बैठे। पावन चिंतन धारा के ध्यान क्षेत्र से, ध्यान मंदिर से अब हम आ चुके हैं गुरु श्री पवन सिन्हा जी के, इसको कह सकता हूँ आपका कार्यालय है, बैठक जैसा है। बैठक जैसा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लिखा है परिवर्तित हो परिवर्तन करो, और नीचे लिखा है मेरे प्रभु क्षमाम देहि। बहुत स्पष्ट है आपकी विचारधारा। कोई कष्ट किसी को होगा नहीं समझने में, लेकिन आत्मसात करने में गुरुजी इन लाइनों को इतना समय, इतना कष्ट क्यों होता है? दरअसल हम जिस पूजा में उलझ गए हैं या उलझा दिए गए, मैं दोनों बातें बड़े स्पष्ट कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सुन के शायद नाराज़ भी हों, लेकिन जिस प्रकार के हम पूजाओं में उलझाए गए हैं जी, उसमें क्या है कि मनुष्य को रोना है बैठ के भगवान के सामने, बस रोते रहो, मांगते रहो, रोते रहो, मांगते रहो। आपने अभी जैसे उधर हमारी आरती भी सुनी थी, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं। रामकृष्ण मेरे हृदय में अवस्थित हों और मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े और मैं किसी के काम आ जाऊँ। तो हम लोग इसी परंपरा पे चलते हैं। जब तक परिवर्तन स्वयं में नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा राष्ट्र नेता हो, कोई भी हो, जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं होगा वो परिवर्तन कर नहीं सकता। भारत में एक बहुत बड़ा कारण ये रहा, देखिए सोशलिज्म आया जी, भारत में कैपिटलिस्ट फिलॉसफी भी आई, भारत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आए, फंडामेंटल राइट्स भी आए, ह्यूमन राइट्स भी आए जी। थियोरिटिकली हम कहीं कमज़ोर नहीं जी, दुनिया के बहुत सारे देशों से हम बहुत आगे हैं, लेकिन समस्या क्या आई? परिवर्तित नहीं हुए। मैं सोशलिस्ट हो गया, मैंने सोशलिस्ट पॉलिटिकल सेटअप बना लिया, लेकिन मैं कभी गांव में नहीं गया, मैं कभी गांव के बीच में रहा नहीं। तो जिस व्यक्ति को सोशलिज्म की ज़रूरत है, मैं उसके साथ तो हूँ नहीं, मैं सोशलिस्ट कैसे हो पाऊँगा? सोशलिस्ट जब मैं परिवर्तित ही नहीं हुआ तो परिवर्तन करूँगा कैसे? तो इसीलिए आपने लिखा है मेरे प्रभु क्षमाम देहि। जिन लोगों की बात समझ में नहीं आती है उन्हें क्षमा करें। और देखिए, माफ़ी मांगते रहना अपोलोजेटिक होना नहीं होता। बहुत सारे लोग, वेस्टर्न फिलॉसफी ये कहती है सॉरी बोलते रहने से अपोलोजेटिक हो जाते हैं, ये पर्सनैलिटी का एक बैड ट्रेड है। ऐसा नहीं है जी। हम जब प्रभु से बहुत जुड़ जाते हैं तो हम किसी भी गलती हो ही ना, उसके लिए भी क्षमामदेही कहते हैं। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठते हैं, कुछ मांगने को निकलता ही नहीं सिवाय माफ़ी। जो गड़बड़ करें भैया माफ़ कर दीजिए हमको, हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वो वही चीज़ हर वक्त रिफ्लेक्ट होती है हमारे एक्ट से, हमारे डीड से। तो ये अपोलोजेटिक होना नहीं है, ये बिहोल्डन होना है। हम अपने प्रभु को धन्यवाद भी कह रहे हैं कि तूने हमको सब कुछ दिया, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम तुझको वो नहीं दे पा रहे जो हमसे तुझे इच्छा करी। तूने हमें सृष्टि दी, हमने तेरी सृष्टि में एक पेड़ नहीं लगाया। तूने हमें जल दिया, हमने तेरे जल को ख़राब कर दिया। तूने हमें इतना सुंदर वातावरण दिया, हमने तेरे वातावरण में गर्मी पैदा कर दी। तो हम हर क्षण जो है क्षमा मांगते हैं जी, अपोलोजेटिक नहीं है।
क्षमा मांगते हैं जिससे बेहतर कर सकें। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, वृक्ष नहीं लगाए जाते, पानी को दूषित कर दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आपने इशारा किया, आप हर एक मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। युवा अभ्युदय मिशन आपका बहुत पुराना मिशन है। जी। इस मिशन के बारे में कुछ बताइए। दरअसल भारत के युवाओं में बड़ी ताकत है और ये मैं रेटोरिकली नहीं कह रहा, मैं रियली कह रहा हूँ जी। और 67% ये हैं भारत में। अगर हम इनके लिए काम नहीं करेंगे या इन्हें अब कमान नहीं सौंपेंगे अपनी, मैं घर से शुरू कर रहा हूँ, घर में भी बच्चों के हाथ में कमान सौंपनी पड़ेगी। करेंगे 4 गलती, कोई बात नहीं, देश की कमान सौंपनी पड़ेगी, करेंगे 4 गलती, सेकंड लाइन तैयार नहीं होगी तो वह देश जो है आगे दोष में बदल जाएगा। तो इसीलिए युवा अभ्युदय मिशन की ज़रूरत है। अच्छा, अब हमने कमान सौंप दी तो क्या कच्चे हाथ में सौंप दें, क्या बंदर के हाथ बंदूक दें? ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपने युवा को ट्रेन करना है, मेंटली स्ट्रांग हो, फिलोसफिकली स्ट्रांग हो, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो। तो उसका IQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन तीनों बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तब जाकर ये युवा कमान संभालेगा। भारत का युवा, अब देखिए ज़रा सी बात होगी बस सोशल मीडिया पे लड़ना शुरू, समझ में कुछ नहीं आ रहा उसको, उसने उसी को समझ लिया कि ये यूनिवर्सिटी है, उसने सोच लिया ट्रोल करना ही जो है वो परम ज्ञान है। परम ज्ञान है। तो उसके अंदर साहित्य नहीं है, उसके अंदर फुलकारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, गाली बकना सीख रहा है, सोशल मीडिया पर कड़वी शब्दावली लिख रहा है। वही बात, जैसे आप भी तो फुलकारियाँ कितनी छोड़ते हैं सुबह सुबह, हम कहाँ चली गई वो हमारे से वो फुलकारियाँ। हाँ, एक हर चीज़ को हमने एक मॉडेस्ट तरीके से हंसते हंसाते एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहना भूल गए। तो हम हंसना भूल रहे हैं। तो हमें अपने युवाओं को वो सब देना होगा, नॉलेज भी देनी है, पर्सनैलिटी भी देनी है, परसेप्शन भी देना है, लेकिन उन्हें हंसना भी सिखाना है, उन्हें साहित्य भी देना है। तो इन सब के लिए और उसके लिए इन्हें एकजुट करना है। तो ये है युवा अभ्युदय मिशन हमारा और इसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। वो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर खड़े हैं गगनजीत जी, और ये मीडिया जो है ये एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। तो और इन लोगों के हाथ में जब कमान आती है तो ये बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो मतलब मैस्मराइज्ड रहता हूँ देख के कि इनका विजन, इनका चेतना इतनी बड़ी है। पौने 8 या पौने 9 हज़ार लोगों को कोविड टाइम में इन्होंने फैसिलिटेट किया, इतनी बड़ी संख्या। रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स के अलावा, और इनके साथ दृढ़ शक्ति है, लेकिन संकल्प शक्ति तो और इन्हीं की है। हमारी इसमें कोई गाइडेंस भी नहीं थी, इन्होंने चीज़ों को फॉर्मुलेट, आपका आशीर्वाद था, वो बड़ी चीज़ है। और 250 डॉक्टर्स इनके साथ जुड़े देश भर से। मतलब कहाँ से लोग, हैदराबाद पुलिस के लोग इनको कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा। मैटर ऑफ प्राइड। और सबसे बड़ी बात देखिए, आध्यात्मिक ट्रेनिंग जो होती है, आज गुरुकुल की ट्रेनिंग में अहम भाव नहीं होता। आप अपना कार्ड नहीं फेंक रहे होते हैं, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, निश्चिंत है, प्रभु जी को पता है, वो अपने आप देखेंगे। आपके बैठकी से, कार्यालय से उठ करके अब हम आपके आश्रम के जिस स्थल पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे गुरुजी? ये 2 हमारी बागीचे हैं। अच्छा, एक ये है और एक इधर है। मैं एक बार बागीचा दिखा दूं। गुरुजी स्कूटर खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये मेरा है। ये आपका स्कूटर है? मैं इसी पे चलता था और एक दिन में 200 किलोमीटर इस पे चलता था। वाह। अभी तो ये मॉन्यूमेंट बना के खड़ा कर दिया है। मेरा दावा है कि आपके पक्ष को, आपकी व्यक्तित्व को जानने वालों ने ये स्कूटर पहली बार देखा होगा और ये क्रेडिट मुझे जाता है। ये बात तो ठीक है। बहुत शानदार चीज़ आपने दिखाई। और ये एक बहुत छोटी सी बैठकी है। यहाँ पर तो गुरुजी अगर बैठा जाए तो विचारों का प्रवाह आ जाएगा। हाँ, अद्भुत आता है जी। और बच्चे बैठे रहते हैं, यहाँ कहीं ताला नहीं लगता जी। यहाँ बच्चे बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं और नहीं भी करते हैं तो केवल सोचते हैं। मैं कहता हूँ सोचो, चिंतन एक योग है। श्री कृष्ण ने चिंतन को योग कहा जी। चिंतन के बिना कोई इन्वेंशन पॉसिबल नहीं है। चिंतन की जगह शहरों में खत्म हो गई है, तो यहाँ पर एक जगह है चिंतन करने। एक बच्ची यहाँ चिंतन करती थी, शाम को अक्सर आके बैठती थी। मुझे लगा कि नहीं, इसको मुझे ठीक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के चिंतन के लिए आवश्यक जगह है। तो वो एक बैठक बन गई जी। अब यहाँ और बिल्कुल ऐसा ही बगीचा बिल्कुल इसके अपोजिट में है सामने। वो
वो है सामने, वहाँ जी। बत्तखें हैं, बहुत सारे खरगोश हैं इस वक्त तो। ये आपको देखते ही राम राम कर रही हैं। मैंने प्रकृति से आश्रम को सजाने की कल्पना की थी। मैं तो खैर कल्पना ही कर पाया, बच्चों ने इसे मूर्त साकार रूप दिया। किया जी। ये सामने हम क्या देख रहे हैं? ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर हमारा एक डिस्कशन रूम है जी और ये हम आश्रम की लाइब्रेरी है। यहाँ आपको रिलीजन पे भी बुक्स मिलेंगी, जी तो पॉलिटिक्स पर भी बुक्स मिलेंगी, तो हिस्ट्री पर भी बुक्स मिलेंगी, एजुकेशन पर यहाँ बहुत काम होता है, काफ़ी रिसर्चेज हैं एजुकेशन पर। जी। आप क्योंकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो आश्रम में एजुकेशन का खासा महत्व भी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एजुकेशन हो या फिर प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, दोनों ही पर आपका खासा जोर है। न्यू जी एजुकेशन पॉलिसी पे भी बहुत काम किया है जी। यहाँ पर। एजुकेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं, बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, लॉयर्स भी हैं। ये बहुत ज़रूरी है, भारत का संविधान। स्वामी जी आपको हर जगह मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ स्वामी जी की महिमा अपरंपार है आपके आश्रम में। जी। और अंग्रेजी भी अपना सीखते हैं, जी। तो हिंदी वर्णमाला भी सबको याद होनी जरूरी है जी। तो वो भी यहाँ पोस्टर है। ये बहुत तो अच्छा है। भूल चुके हैं। ये कहीं, ये तो आजकल स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलता, ये स्कूल्स में भी देखने को नहीं मिलता कहीं, संस्कृत वर्णमाला। हाँ। और यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी वो भी संस्कृत हफ्ते में एक दिन पढ़ने जाते हैं। जी। अच्छा। हाँ, यहीं से जाते हैं पढ़ने। और ये हमारा डिस्कशन सेंटर है, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन एक्सपर्ट यहाँ रहते हैं जी। और ये उनके लिए ये मंच होता है। हाँ, और ये हमारे, और यहाँ बहुत बड़े बड़े लॉरियट्स आए हुए हैं जी। जनरल वी.के. सिंह साहब का यहाँ लेक्चर हुआ है, प्रोफेसर कपिल का हुआ है, शुभेन जी का हुआ है, और भी बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ, प्रोफेसर आशुतोष झा यहाँ पर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने। और किसी दिन आपका भी सानिध्य बच्चों को मिलेगा। सौभाग्य होगा मेरा। और यहाँ पर एक कल्चरल ग्रुप भी है जी। उस कल्चरल ग्रुप में बच्चे कथक करते हैं और अपने शोज तैयार करते हैं जी। थिएटर करते हैं और उसके साथ साथ गाते हैं। उनका मतलब यहाँ का म्यूजिक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और संस्कृति पर भी उतना ही विशेष बल है। ये हमारे तबला मास्टर भी, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, तो तबला मास्टर भी हैं जी। ये बहुत अकम्प्लिश तबला मास्टर हैं अच्छा। हमारे। और साथ ही साथ बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उसको पब्लिश भी करते हैं जी। ये मैगजीन है, ये सारे यंगस्टर्स ही कर रहे हैं। ये आपके आश्रम में जितने बच्चे हैं उन्हीं की मेहनत उन्हीं है। की मेहनत है। वो इवन अंदर इसमें जो पिक्चर्स वगैरह भी आती हैं, ये सब वही लोग तैयार करते हैं, वही सब बनाते हैं जी। वही सब लोग लिखते हैं। और ये बच्चे मतलब केवल यही नहीं, आसपास ही, जी। देश ही नहीं, देश में भी बच्चे हैं जी। तो ये यूथ अवेकनिंग मिशन है, उसके बच्चे विदेश में भी हैं, वहाँ से लिखते हैं। जो भारतीय बच्चे हैं विदेश में हैं, लगातार जुड़े हुए हैं जी। इन लोगों ने सबको जोड़ के रखा हुआ है। तो कुल मिला के वही जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक गुरुकुल सिस्टम है। आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, IQ लेवल, सब्जेक्ट लेवल, फिलोसफी लेवल, लिटरेचर, हर जगह स्ट्रांग होना चाहिए जी। तो वो संकल्पना लेके हम लोग चल रहे हैं पिछले लगभग 11 वर्ष। बहुत बड़ा संकल्प है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत कम लोग होंगे गुरुजी, आपके सिवा मुझे किसी का नाम याद आता भी नहीं है, इतने कम लोग हैं कि जो इतने सारे मोर्चों पर डट कर की ईमानदारी के साथ और इतना जागृत करने का लोगों को काम कर रहे हो। इसके लिए आपको साधुवाद है बहुत बहुत। आइए आगे चलते हैं। एक खास चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा जी। भारत में पढ़ाई को लेकर कहते हैं कि बहुत अवेयरनेस है। जी। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ
कहते हैं कि अवेयरनेस है, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई का मतलब केवल सर्टिफिकेट है और ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमें नौकरी मिल जाए जी जबकि पढ़ाई से बहुत कहीं आगे की चीज़ है जी। इसलिए भारत सर्विस टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे निकल गया, सर्विस हम दूसरों की कर रहे हैं जी लेकिन इन्वेंशंस में बहुत पीछे आज भी खड़ा है जी। तो हम लोगों को कोशिश पहली ये करनी ज़रूरी है कि जो हम अगर देश एक है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक होना चाहिए। 36 एजुकेशन सिस्टम्स हैं बिल्कुल, और सिस्टम्स में इतनी डिस्पैरिटी है जिसकी हद नहीं, और हम बुरी तरह लैग कर रहे हैं। कहीं पर बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, कहीं पर बच्चों को छप्पर नहीं मिलता। तो भारत तो हमारे आश्रम के बच्चे एक प्रोजेक्ट चलाते हैं ऋषिकुल शाला। इसमें लगभग 1,1500 से 1,500 के बीच में बच्चे हैं, कुछ कोरोना काल में थोड़े कम भी हुए हैं, और ये पूरे देश में 18 सेंटर्स में फैले हुए बच्चे हैं पूरे देश में, और उनको उनकी बस्तियों में जाकर पढ़ाते हैं जी, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो कहीं भी अपने आप को किसी से कमज़ोर महसूस ना करें। हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं है कि हम उनके लिए कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल खुलवा सके। उनकी बस्तियों में उन्हीं के बीच में बैठ के ये बच्चे पढ़ाते हैं। तो एटलीस्ट उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये हमारे भाई बहन जैसे हैं, तो हम भी कभी वैसे बन सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंस मनुष्य का मस्तिष्क गेन कर ले अगर, तो वह आकाश में छेद कर। मुझे लगता है गुरुजी कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा मिसिंग है जी। मुझे लगता है कि अगर आप उनके अंदर किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस संचार कर रहे हैं तो इससे बड़ा मिशन कोई हो नहीं सकता। हाँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक बच्चे से किसी ने, टीचर ने इंटरेक्शन नहीं किया जी। तो बच्चा हमारा खड़ा होकर बोलता है कि देखिए मैडम, मैं पीछे बैठता ज़रूर हूँ लेकिन दिमाग सबसे आगे वाला है मेरा। ये जो कॉन्फिडेंस है, टीचर हतप्रभ थी और उसको सब कुछ याद भी था। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। जो हमने एक वो स्लोगन लग दिया ना, फ्रंट बेंचर, मिडिल बेंचर, बैक बेंचर। दिमाग तो दिमाग है, वो दिमाग फ्रंट बेंचर होना चाहिए। आप बच्चा फिजिकली कोई सा भी बेंचर हो। Exactly. और आश्रम की सैर करके, आश्रम का भ्रमण करके अब हम यहाँ गुरुश्री के कक्ष में आ चुके हैं। आप इसको छोटा सा इनका ऑफिस भी कह सकते हैं, और इतनी सारी किताबें हैं। आप सोचिए कि मुझे नहीं लगता गुरुजी की कभी इतनी किताबें मैं पढ़ने की कल्पना भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सभी किताबें आपने पढ़ी हैं। न केवल इन किताबों को आपका आशीर्वाद मिला है, बल्कि आपको भी इन किताबों का आशीर्वाद मिला है। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों के जहन में, दिमाग में भी होगी। आप एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, मेरे साथ कई टीवी डिबेट्स में आप रहे। तब आपने अपनी वैज्ञानिक सोच के चलते, वैज्ञानिक धारणा के चलते कई धार्मिक मान्यताओं का विरोध भी किया, आडंबर भी उनको बताया। आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप एक साइंटिफिक गुरु हैं। आपको मैंने देखा कि आप राशिफल भी टीवी पर बताते हैं, तो आप एक ज्योतिष वाले गुरु हैं। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मेरे जो जीवन के 2 ही लक्ष्य रहे। एक तो मुझे भक्ति प्राप्त हो, मैं भक्ति कर सकूं, और भक्ति में आडंबर हो नहीं सकता। भक्ति स्वयं वैज्ञानिक है। स्पिरिचुअलिटी असल में विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। विज्ञ से ही वेद निकले, विज्ञ धातु है। उसके इतर हमारे जो 5 कोश होते हैं उसमें एक विज्ञान में कोश भी होता है। तो विज्ञान कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक फिजिकल साइंस होती है, एक मेटाफिजिकल साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। तो ये इस प्रकार से साइंस की कैटेगरीज है जी। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि अध्यात्म साइंटिफिक नहीं है या साइंस में अध्यात्म नहीं है, ये गलत है। आइंस्टीन ने भी इसे समझा, लेकिन हाँ, जिंदगी बीतने लग गई तब समझ में आया। आखिर वक्त में वो जाकर मुसलमान हुए, लेकिन जो भी है वो समझ पाए इस चीज को कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस बोथ गो टुगेदर। तो जब हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं तो उसमें एक खास चीज होती है जो साइंटिस्ट के साथ भी होती है और आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ भी होती है। जो दिखता नहीं है उसे देखने की आकांक्षा, जो पता नहीं है उसे जानने की आकांक्षा, जो होता है लेकिन दिखता नहीं है
वो कैसे होता है ये समझने की चेष्टा, यह योग की तरफ लेके जाती है। ये मैं समझ गया, व्यायाम वाला योग नहीं, उस योग की बात नहीं कर रहे। जी, तो वो ये योग की तरफ लेके जाती है। ये चिंतन योग है, ध्यान योग है जी। तो उस तरफ एक फ्रॉम नोन टू नोन की यात्रा जो है, एक बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा जो है, ये एक वैज्ञानिक भी करता है और ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी करता है। गुरु लोग कह देते हैं, ये मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन वो ये वही यात्रा है। और उस यात्रा में बहुत सारी चीजें मिली, जैसे बहुत सारे सिद्धि वाले लोग मिले, उसमें बहुत सारे सही भी हैं, तो कुछ वो ड्रामेबाज भी मिले। मेरे ऊपर हनुमान जी आ गए, मुझ पे दुर्गा जी आ गए, जी जी जी, हाँ, फिर उनका भूत भी उसी प्रकार से उतारा जाता है। तो मैं सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के पाखंड पे कभी भी भरोसा मत किया कीजिएगा, ये संभव नहीं है। ईश्वर का एक अंश बन पाए उतना बहुत है। ईश्वर अवतरित हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, सोचिए उसके तो शरीर में ऊर्जा इतनी होगी, फट पड़ेगा शरीर ही उसका। तो ये सब कोई सच्चाई नहीं होती। उसी में एक ज्योतिष मैंने सीखा। मैं तो वेदांत का विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ, लेकिन एक जो जिज्ञासा थी वो मुझे ग्रह चाल की तरफ लेके गई। और शुरू में जो ज्योतिष मैंने जानने की कोशिश करी, वो इसलिए जानने की कोशिश करी कि कैसे कहूंगा कि ये बेकार होता है, लेकिन मुझे क्या पता था, क्योंकि हमें अपनी सोच वैज्ञानिक रखनी है। तो उसे पढ़ते पढ़ते मैं उसे मानने लगा, और पढ़ने की उत्कंठा हुई, और नोट्स बनाए, और लोगों से मिला, और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अद्भुत विज्ञान है अपने आप में। आप ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहे हैं? जी, ज्योतिष विज्ञान इतना अद्भुत कि संतान के धरती पर, धरती छोड़िए, पेट में आने से पहले आप बता सकते हैं कि संतान में क्या खूबियां और क्या कमियां होंगी। और पेरेंटिंग के लिए तो ये एक अद्भुत वरदान है हमारे मनीषियों का। तो इस तरह से मैं ज्योतिष भी पढ़ गया। लेकिन मैं मूलतः, अगर आप पूछे मैं क्या हूँ, तो मैं केवल एक जिज्ञासु हूँ जो भक्ति प्राप्त करना चाहती है। ये देखिए आपकी महानता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पूर्ण रूप से गुरु हैं, क्योंकि गुरु जो होता है, मैंने देखा कि लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देकर के गुरु बनते हैं, लेकिन आप उसी अंधविश्वास को खत्म करने की मंशा, ध्येय, मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एक गुरु के तौर पर आपको लोग न केवल स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि मैं देखता हूं कि लोग आपको ईश्वर सम भी मानते हैं, लोग आपकी भक्ति भी करते हैं, लोग आपको मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। आपने पेरेंटिंग की बात की। बहुत कम गुरु ऐसे होते हैं, या गुरु को परे रख दीजिए, लोग आजकल जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के कहे के भी नहीं होते, वो उनका कहना भी नहीं मानते। कई बार मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते। लेकिन गुरुजी की एक विशेषता ये है कि देखिए, बच्चों से कोई भी प्रभावित हो सकता है, स्वाभाविक रूप से आप भी प्रभावित रहते हैं। बच्चे किससे प्रभावित होते हैं? बच्चों का प्रभावित होना बड़ा विलक्षण होता है। और ये गुरुजी का एक आप कह सकते हैं कि आकर्षण ही है कि बच्चे भी इनसे प्रभावित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, बच्चों को लेकर गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इनका कहना मान लेते हैं। माता पिता के अंदर ऐसा कौन सा तत्व या ऐसा कौन सा सेंस नहीं है जो आपके अंदर है? बच्चे आपका कहाँ मान लेते हैं, अपने माता पिता का नहीं मानते, और आप बच्चों के प्रिय हैं। मैंने बचपन में अपने लिए कहावत बनाई कि संस्कार मनुष्यवत सीखो और प्रेम पशुवत करो। अच्छा। पशु अनकंडीशनल लव करता है, कोई भी पशु है, पक्षी है, अनकंडीशनल लव करता है। मैं उसकी सुबह पिटाई भी कर जाऊंगा, शाम को जब घर लौट के आऊंगा फिर वो पैरों में लिपटेगा। तो जो मनुष्य सीखे वह तो मनुष्य के हिसाब से सीखे, उसके बौद्धिक दृष्टि से सीखे। लेकिन जब वो प्रेम करे तो पशु की तरह करे। पशु नाम कोई गाली नहीं है, उसके अंदर बहुत विलक्षण गुण है। मैं बच्चों से वैसे ही प्रेम करता हूँ। मुझे मेरे बच्चों के सामने मेरे अंदर की कोई भी कमियों बताने में शर्म नहीं आती। मैं बच्चों के सामने भावुक भी हो सकता हूँ, पूरी दुनिया के सामने नहीं हो सकता। मैं ISI से नहीं डरा, उन्होंने तो मेरी कब्र खोद दी थी ऑन एयर, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन मेरे बच्चों के और मेरे बीच में ना कोई भावना का बंधन है, ना कोई मिथ्या वचन है, ना कोई आडंबर है, कुछ है। बच्चे स्पंदन, जो छठी इंद्री हम लोग कहते हैं ना, दरअसल जो बच्चों में वो छठी इंद्री जागृत होती है। तो अगर हम बच्चों के साथ उसी मित्रवत तरीके से बैठे, इंस्ट्रक्टर ना बने उनके,
जो सबसे बड़ी परेशानी है, ये करो, अब ये करो, 12 बज गए तो दूध पियो। मान लीजिए उसका मन नहीं है दूध पीने का, वो कहता है मम्मी या पापा दूध नहीं। मेरे बच्चे ये सुन के बहुत खुश होंगे। वो अब अपनी मम्मी से बस यही कहेंगे कि गुरुजी पवन सिन्हा जी की बात आपने सुनी थी ना, अब आप हमसे दूध पीने के लिए मत कहना। बच्चों के अंदर एक दुनिया होती है और बच्चों का एक अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। हम पेरेंट्स क्या मानते हैं, एक डिक्टम चली आ रही है ना, माँ बाप भगवान होते हैं। बच्चे के लिए माँ बाप भगवान है, वैसे वास्तविक जीवन भगवान थोड़ी है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये भी डिक्टम है कि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अंदर भगवत दर्शन कर रहे और वह मित्रता उत्पन्न हो जाए तो दोनों एक दूसरे के प्रति वो जो लगाव उत्पन्न होगा, उन्हें बच्चे के अंदर बड़े भाव होते हैं और बच्चे के अंदर बड़ा स्ट्रगल होता है। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारा थोड़ा सा भौतिक अधिक हो जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष बहुत होता है। हमें उसको छूना है, हमें उसके पास जाना है और जैसे हम उसको छूते हैं वो हमारा हो जाता है जी। और मैं ये आपने जो बात कही, ये सच में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। हम बच्चों से बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी किस्मत की बात है एक बच्चा अगर हमसे प्यार करे। जी, बहुत बड़ी। यही मैंने कहा कि बच्चे आपसे प्रभावित हैं, ये बड़ी बात है। आप बच्चों से प्रभावित हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी मतलब मैं मानता हूं कि आपकी प्रतिभा का एक ऐसा विलक्षण रूप और स्वरूप है जो हर किसी में, मतलब बच्चे अपने माता पिता से उतना स्वाभाविक स्नेह नहीं करते मैंने जितना आपसे उन्हें करते देखा है। इसके लिए आप वाकई में साधुवाद के पात्र हैं गुरुजी। गुरुजी, आज आपके आश्रम में भ्रमण करके बहुत अच्छा लगा और आज का दिवस जो है मेरे जीवन के सार्थक दिवसों में से एक मैं इसको मानूंगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्वलंत मुद्दों पर बहुत मुखर रहते हैं। आज अगर देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे की मैं बात करूं तो वो है विभाजनकारी सोच। चाहे आप सोशल प्लेटफॉर्म ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, या आप यथार्थ के धरातल पे बात कर लें, विभाजनकारी सोच वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए उस सोच से लड़ने के लिए, और एक गुरु के तौर पर आप अपने आप को कितना अकेला पाते हैं या कितना संघर्षशील पाते हैं जब ऐसे विभाजनकारी सोच वालों के साथ आप खड़े होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनकी सोच को डिफीट देने के लिए? क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं आपने मेरे हृदय को छू लिया इस प्रश्न को करके। देखिए, सामान्यतः एक गुरु की सोच में समष्टि भाव होता है जी, सभी उसमें अंगीकृत है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अनेक वर्ष लगते हैं वो समष्टि भाव लाने में, लेकिन उसके साथ ही साथ हर गुरु में एक रक्षा भाव भी होता है ना। तो हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना है। अभी हो क्या रहा है कि राजनीतिक ध्रुवबंदी के चलते बहुत सारी ऐसी विध्वंसकारी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं जो अपना राजनीतिक हिस्सा चाहती हैं। कभी भी कोई व्यक्ति अपना हिस्सा अगर छीनने की कोशिश करेगा तो एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ेगा, और यदि मैं उस फॉल्स नैरेटिव से नहीं लड़ सकता तो एक दिन वही नैरेटिव समाज का सिद्धांत बन जाएगा, और वह एक बार सिद्धांत बना नहीं कि आपके विध्वंसकारी शक्तियां सफल होने लगेंगी। बिल्कुल। मैं जो करता हूँ, और ये मैं बड़े मुखर रूप से बिल्कुल खुले दिल से करता हूँ, कि अध्ययन, इतिहास क्या कहता है, वर्तमान क्या कहता है और इसका भविष्य क्या होगा, ये तीनों चीजों का अध्ययन करने के उपरांत मुझे जो सही लगता है मैं मुखर होकर कहता हूँ, और कहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें राजनीतिक मुलम्मे में इस तरीके से लपेटी जा रही हैं कि लोगों को लगता है ये सत्य है। उन बातों की आज कोई आवश्यकता नहीं है। भाई 3000 साल पहले, 1000 साल पहले अगर कुछ हुआ है तो क्या उसका बदला आप आज ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नई जिंदगी कहीं से तो शुरू करनी होगी। और ये मैं जाति संघर्ष पर भी बात कह रहा हूँ, ये मैं धार्मिक संघर्ष पर भी बात कह रहा हूँ। कहीं से आपको जिंदगी शुरू करनी होगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो देश को वर्ग संघर्ष की ओर लेके जाएंगे। और जो हालात इस वक्त देश के चल रहे हैं, देश वर्ग संघर्ष की ओर शनय शनय रेंग रहा है, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है जी। हमारे इसमें क्या होता है, मूल मुद्दे दबा दिए जाते हैं, मूल मुद्दे उभर ना आए इसके लिए भी ये मुलम्मे चढ़ा दिए जाते हैं। तो हमें जो चाहिए इस वक्त,
वो हमें हमारे बच्चों के लिए सुंदर भविष्य है, देश की सुरक्षा है, देश की संस्कृति है, ये सारी चीजें यहाँ चाहिए। लेकिन कुछ लोग, देखिए, सत्ता में रुचि मेरे आप जैसे लोगों की नहीं होती जी। सत्ता में रुचि थोड़े से लोगों की होती है, वो हम जैसे लोगों को बरगलाते हैं जी। हमारा ध्रुवीकरण करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हमारी सोच को आकार देते हैं। आकार देते हैं। बस उन्हीं पर मेरा टारगेट होता है, मैं बाकी लोगों पे टारगेट नहीं करता। क्या कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। अब वो कोई मजदूरी कर रहा है, अब उस पर कहाँ टाइम रखा है कि वो मेरे खिलाफ नैरेटिव बनाएगा कोई, लेकिन उसके जो कान भर रहा है आके रात को, मुझे उसे टारगेट करना है। और ये टारगेट तभी होगा जब मैं अपनी बात को पूरे अध्ययन के साथ और बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत करूंगा। इतिहास को तोड़ना भी नहीं, इतिहास ना आपका है ना मेरा, ठीक बात। इतिहास तो इतिहास है। तब कहीं जाकर ये रुकेगा, नहीं तो हालात बहुत खराब ऑलरेडी हो चुके हैं। कारण आर्थिक है, मूल कारण आर्थिक है। भारत में जो विध्वंसकारी शक्तियां जमा हो रही हैं, चाहे वो चीन के रूप में है, चाहे वो सेंट्रल एशिया के रूप में है, चाहे मिडिल ईस्ट के रूप में है, चाहे वो पाश्चात्य शक्तियां हैं, मूल सबका अर्थ है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बाजार है जो लगभग 70% अनएक्सप्लॉइटेड है। 70%। कई देश चल जाए कई सालों तक, बिल्कुल इतना बड़ा बाजार हमारा अनएक्सप्लॉइटेड है। हमारा जो इंडियन ओशन का 200 नॉटिकल माइल का इलाका है, ये लगभग अनएक्सप्लॉइटेड है। इसलिए ये डिफरेंट नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं और देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोग इसे समझें, क्योंकि अगर ये देश बिखरता है तो संभलेंगे वो भी नहीं। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्या हालत रही है आज तक, देख लीजिए। जी गुरु जी, बहुत भारी भरकम किस्म की बातें हो गई। दर्शकों की रुचि ये जानने में भी होगी कि इतनी आध्यात्मिक बातें, इतनी बुद्धिजीवियों वाली बातें, इतनी वैज्ञानिक सोच वाली बातें करने वाले पवन सिन्हा जी जो हैं, क्या वो फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्मी गीत सुनते हैं? हाँ, फिल्मी गीत तो सुनता हूँ। मुझे अच्छा। संगीत का बहुत शौक है, फिल्मी गीत सुनता रहा हूँ मैं। थोड़ा लेखन का भी शौक है, कभी कभी लिखता भी, ट्विटर पे भी लिखता रहता हूँ। कभी कभी कोई फिल्म देखना या सीरियल्स वगैरह देखने का तो अभी अवसर भी नहीं मिल पाता, और मुझे उसमें कुछ समझ में भी नहीं आता। अच्छा, तो मैं ये सोच लेता हूँ कि जो 1 जनवरी 2021 को था वो 31 दिसंबर 2021 को भी होगा। कहानी बदलने वाली कहानी तो बदलेगी नहीं, तो बीच में टाइम क्यों वेस्ट करो, 31 दिसंबर को देख लो, सीधे देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज को, नहीं थकूंगा ये कहते हुए कि बहुत बड़ा सौभाग्य रहा पवन सिन्हा जी आज आपसे भेंट करने का। यूं हम कई बार टीवी स्टूडियो की डिबेट्स में मिले हैं, कई बार आपका आशीर्वाद स्टूडियो से बाहर भी मुझे मिला है, बट आज का दिन विशेष तौर पर न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जरिए हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली रहा है। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पधारा। नहीं, आपके व्यक्तित्व का जो प्रकाश पड़ रहा है उससे मैं जितना प्रभावशाली हो पाया हूँ उतना ही नजर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत गुरु जी, आपके चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब ये शक्ति क्षेत्र है जी, यहाँ पर माँ भारती की उपासना होती है। ओके। सुबह यहाँ हम लोग शाक्त हैं, शक्ति उपासक ही हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं हम शैव हो जाते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं। आप देखेंगे। और ये क्रेडिट मुझे जाता है। बहुत शानदार। ये आपको देखते ही राम राम कर रही हैं। तो बीच में टाइम क्यों वेस्ट करो, 31 दिसंबर को देख लो, सीधे देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।